हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू शिवांगी पाठशाला। और हम अपने इकोनॉमी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए 10th क्लास की इकोनॉमी कर रहे हैं और इसका हम एक नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। उससे पहले हम छोटा सा रिवीजन करेंगे। तो हमने 10th क्लास की जो इकोनॉमी थी वो हम कर रहे थे, तो हम इसका रिवीजन करेंगे। हम चैप्टर 1 पे थे। हमने सबसे पहले विकास को पढ़ा था कि विकास क्या है, विकास का क्या मतलब होता है और सबके जीवन के लिए विकास कितना महत्वपूर्ण है। इसके बाद फिर हमने पढ़ा था कि हर एक व्यक्ति के विकास करने के तरीके अलग होते हैं, उसके लिए विकास का मतलब अलग होता है और उसका लक्ष्य अलग होगा, तो विकास को अलग अलग तरीके से पाना चाहेगा। इसके बाद हमने आय और अन्य लक्ष्य भी पढ़ा था कि सिर्फ पैसा ही हमारा लक्ष्य नहीं होता, या विकास का मतलब सिर्फ पैसा ही ज़्यादा कमाना नहीं होता। हमने इन सारे चार्ट्स को भी कंप्लीट किया था, हमने हर एक इमेज को भी समझा था। इसके बाद हमने अन्य लक्ष्य को कंप्लीट किया था, जिसमें हमने समझा था कि एक साफ़ सुथरा इन्वायरमेंट, एक अच्छी हेल्थ सुविधाएं, एक अच्छा स्कूल, ये सब भी विकास के अंडर ही आती है। इसके बाद हमने राष्ट्रीय विकास को समझा था। उसके बाद फिर हमने इन इमेज को कंप्लीट किया था। इसके बाद हम विभिन्न देशों की तुलना भी कर चुके थे। हम ये इमेज भी कर चुके थे। विभिन्न देशों की तुलना में भी हमने बहुत कुछ सीखा था। हम ये वाले मापदंड को भी कर चुके थे, सीख चुके थे। अब हम इसको वो करते हैं, पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक, जब हमने व्यक्तिगत आकांक्षाओं और लक्ष्य को देखा तो पाया कि केवल बेहतर आय के बारे में ही नहीं सोचते, वे अपनी सुरक्षा, दूसरों से आदर, समानता का व्यवहार पाना, आज़ादी इत्यादि जैसे लक्ष्यों के बारे में भी सोचते हैं। इसी प्रकार जब हम किसी देश या क्षेत्र के बारे में सोचते हैं तो हम औसत आय के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण लक्षणों के विषय में भी सोचते हैं। ये विशेषताएं क्या हो सकती हैं, इसका निरीक्षण हम उदाहरण के द्वारा करते हैं, जो कि मैंने आपको ऊपर नीचे दोनों समझाया था पहले वाले लेक्चर में, जिसमें हम हरियाणा, केरल और बिहार की प्रति व्यक्ति आय को दर्शाते हैं। वास्तव में ये आंकड़े 2016 से 17 की वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद के हैं। अभी हम इस जटिल शब्द मतलब जो निवल है, निवल का जो मतलब क्या होता है उसको छोड़ देते हैं। मोटे तौर पर हम इसे राज्य की प्रति व्यक्ति आय मान सकते हैं। हम देखते हैं कि इन तीनों राज्यों में हरियाणा की जो आय है वो बहुत ज़्यादा है, बिहार सबसे पीछे है। इसका अर्थ है कि औसतन हरियाणा में एक व्यक्ति प्रतिवर्ष 2 लाख समथिंग रुपये कमाता है, जबकि बिहार में वह केवल औसतन 38,000 समथिंग रुपये कमाता है। इसलिए अगर विकास को मापने के लिए प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग किया जाए तो तीनों राज्यों में हरियाणा सबसे अधिक और बिहार सबसे कम पैसे वाला राज्य होगा। अब हम इन तीनों के आंकड़े को देखते हुए तालिका 1.4 में देखते हैं कि आपने ऊपर देखा कि पैसे के हिसाब से सबसे गरीब बिहार है और सबसे ज़्यादा पैसा किसके पास है, हरियाणा। उसके बाद मैंने ये आपको तालिका भी समझाई थी, तो हम यहाँ इसको नहीं पढ़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। ये तालिका क्या दर्शाती है? तालिका का पहला स्तंभ दिखाता है कि केरल में 1000 जीवित बच्चे पैदा हुए, 10 बच्चों में 1 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले मर जाते हैं। ठीक, लेकिन हरियाणा में यह अनुपात 30 का था, जो केरल में 2 गुना से ज़्यादा है। दैट मीन्स कि हरियाणा में पैसा ज़्यादा है लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं कम हैं, इसलिए वहाँ बच्चे ज़्यादा मरते हैं। केरल में हरियाणा से कम पैसा है लेकिन वहाँ बच्चे कम मरते हैं। ठीक, दूसरी ओर हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय केरल से ज़्यादा है, जैसा कि आपने देखा। जरा सोचिए कि अपने माता पिता के लिए वो बच्चे कितने प्यारे हैं। ये भी सोचिए कि वो लोग कितना प्रसन्न होते हैं जब कोई बच्चा जन्म लेता है। अब ऐसे माता पिताओं के बारे में सोचिए जिनके बच्चे अपने पहले जन्मदिन से ही पहले मर जाएं। ऐसे माता पिताओं को कितना दुख महसूस होता होगा। दूसरा ये देखिए कि आंकड़े किस वर्ष के हैं, वर्ष 2017-18 के हैं। तो हम बहुत पुराने समय की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब कि हम ऐसा नहीं कि बहुत पुराने टाइम की बात कर रहे हैं तो स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में जानकारी नहीं होगी, या बच्चों का जो डेथ रेट है उसके बारे में कोई नहीं जानता होगा, उसको कम करने के लिए कुछ किया नहीं जा रहा होगा। लेकिन जो हम कर रहे हैं उस चीज़ को सुधारने के लिए, वो हरियाणा के पास पैसा ज़्यादा है लेकिन उससे ज़्यादा उस चीज़ पे काम कहाँ किया जा रहा है, केरल में। ठीक, समस्या शिशु मृत्यु दर पर समाप्त नहीं होती। तालिका 1.4 का अंतिम स्तंभ दिखाता है कि बिहार के लगभग आधे बच्चे कक्षा 8वीं के बाद स्कूल नहीं जाते। ये मैंने आपको पहले भी समझाया था। अर्थात यदि आप बिहार के किसी स्कूल में पढ़ते होंगे तो आपकी प्रारंभिक कक्षा के लगभग आधे बच्चे या आधे से अधिक बच्चे गायब हो जाते हैं। जिन बच्चों को स्कूलों में होना चाहिए वो वहाँ नहीं होते। सीधे समझिए कि हमने जो इसके पहले पढ़ा था चैप्टर कि आय और अन्य लक्ष्य हमने पढ़ा था,
तो यहाँ पे ये अनलक्ष्य की बात कर रहे हैं कि ज़रूरी कि डेवलपमेंट का मतलब पैसा तो होता है, पैसा तो चाहिए विकास करने के लिए, लेकिन जब पैसा आ जाए तो आपको उसको यूज़ भी करना है अपने बाकी सारे फैक्टर्स में, जैसे कि स्वास्थ्य में, जैसे कि शिक्षा में। हरियाणा में क्या है, पैसा है, और केरल में क्या है, एजुकेशन है। तो केरल में जो एजुकेशन है तो कम पैसा में वो लोग अपनी सारी सुविधाओं को डेवलप करते हैं। और हरियाणा में एजुकेशन कम है, पैसा ज़्यादा है, तो वो बाकी सुविधाओं पे उतना ध्यान नहीं देते। तो इस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे हम सार्वजनिक सुविधाएं। थैंक यू। जय हिंद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और नीचे कमेंट भी कीजिए। थैंक यू।